श्रीनगर में दहशतगर्दाना हमला हुआ है। श्रीनगर आलौची बाग में पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द भागने में कामयाब हुए हैं। दहशतगर्दाना तंजीम टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, श्रीनगर के आलौची बाग में पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द भागने में कामयाब हुए। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे फारूक वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, हमले को लेकर क्या तफसील आ रही है? अटैक किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस पार्टी के ऊपर, जिसमें एक गाड़ी जो है उसके जो शीशे हैं वो टूट गए हैं और गाड़ी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल ने कहा कि चांसेस है कि एनकाउंटर हो जाए इसमें, क्योंकि जिस तरीके से पहले फायरिंग की गई उसके बाद हालांकि रिटेलिएट भी किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने, जिसकी वजह से जो मिलिटेंट थे वो भागने में सफल हुआ है। फिलहाल पूरे इलाके का जो है सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है, तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है जी। पूरे इलाके में घेराबंदी जो है वो बढ़ा दी गई है और हो सकता है संभावना जताई जा रही है जो मिलिटेंट है वो इस जगह से तो फरार हुए हैं, लेकिन तलाश की जा रही है सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में कहीं जो मिलिटेंट है उन्होंने किसी जगह तो पनाह नहीं ली है। इस बारे में जो जानकारी है वो फिलहाल जुटाई जा रही है। बिल्कुल, और गोलियों के निशान भी देखे जा सकते हैं जो पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। कई राउंड फायरिंग फारूक वानी की गई है और साथ ही साथ क्या तफसील आ रही है सामने के कितने मिलिटेंट्स हो सकते हैं? देखिए, अभी इस बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है और जिस तरीके से श्रीनगर एसएसपी ने कहा कि जो मिलिटेंट हैं उनका ये मंशा था कि शायद वो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला करे और उनको घायल या उनके ऊपर जो है जोरदार हमला करने की फिराक में वो थे, लेकिन जिस तरीके से सतर्कता यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की देखी गई, उन्होंने वापस रिटेलिएट किया, जिसकी वजह से जो मिलिटेंट थे वो भाग गए वहाँ पे और पूरे इलाके की फिलहाल जो है कुछ घरों की वहाँ पे तलाशी भी ली गई है। जो श्रीनगर का ये आलौची बाग इलाका है, ये बिल्कुल ऊपर बांध के नजदीक बिल्कुल ये अटैक किया गया है, जहाँ पुलिस की जो वाहन थी वो खड़ी थी और कहीं न कहीं अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंटों ने ये फायरिंग की है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने आज देखा था फारूक वानी, कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया सिक्योरिटी फोर्सेज ने, तो ये भी हो सकता है कि दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज का ध्यान भटकाने की कोशिश की, क्योंकि हमने देखा था बस स्टैंड पर भी सर्च ऑपरेशन हुआ, वहीं जंगलाती इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन हुआ और दहशतगर्दों ने हमला किया श्रीनगर में। जी बिल्कुल, एक तो ध्यान बटाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ जिस तरीके से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चल रहे हैं, सर्च ऑपरेशन आज भी जिस तरीके से चले दक्षिणी कश्मीर के कुछ संवेदनशील इलाके में, कहीं न कहीं मिलिटेंट यहाँ पे प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं कि श्रीनगर जो कि काफी शांत था कुछ समय से, तो यहाँ पे भी वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। और जबकि अब स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त को मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ हर घर तिरंगा जिस तरीके से मुहिम भी चल रही है, कहीं न कहीं उसको खलल डालने की एक कोशिश कहा जा सकता है। अभी मिलिटेंट ये दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी श्रीनगर में सक्रिय है और इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम दे सकते हैं, लेकिन टीआरएफ ने इसके हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और सुरक्षा बल एक तरीके से सुरक्षा श्रीनगर में काफी बढ़ा दी गई है स्वतंत्रता दिवस को लेकर। बिल्कुल, ऐसे में जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और एक तरफ ऐसा लग रहा है कि लगातार चैलेंज करने की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस को की जा रही है।